यदि हमारा ऑब्जेक्ट है वो वक्रता के अंदर सी पर प्रेजेंट है तो उसकी इमेज कैसी बनेगी। ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस दिखा रखा है, यहाँ पे मुख्य फोकस एफ है और ये यहाँ पर हमारा वक्रता के अंदर सी है। ये हमारी ऑब्जेक्ट है। तो बी पॉइंट से एक रेज है वो पैरेलल, हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो हमने एक रेज है वो ड्रॉ की है। रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल फोकस में से पास आउट हो गई। इसी तरह एक रे है वो प्रिंसिपल फोकस में से पास होकर जब वो मिरर से स्ट्राइक की या टकराई तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर चली गई। ये दोनों रेज ये इस पॉइंट पर B1 पॉइंट पर एक दूसरे से मिली हैं और जो हम इसको यहाँ A1 से मिलाते हैं तो ये उसी पॉइंट पर मिलती हैं जहाँ ए बी जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा सिचुएटेड है, प्रेजेंट है। तो दोनों इमेज हैं, दोनों जो ऑब्जेक्ट भी और इमेज भी हमारा सी पॉइंट पर है। इसलिए अगर ऑब्जेक्ट सी पॉइंट पर है तो उसकी इमेज भी सी पॉइंट पर ही बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी और दोनों इक्वल बनेगी, दोनों की हाइट इक्वल होगी। तो इसके बारे में हम लिखेंगे कैसे। अगर ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर सिचुएटेड है तो उसकी जो इमेज होगी, पोजीशन होगी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही होगी। जो प्रकृति होगी प्रतिबिंब की या नेचर ऑफ इमेज है वो रियल होगी, क्योंकि यहाँ पे रियल में इन्होंने इंटरसेक्ट किया है तो ये रियल है। और कोई भी रियल इमेज है वो इन्वर्टेड होती है और जो साइज ऑफ इमेज है वो सेम साइज होगा जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है, अर्थात भी जो ऑब्जेक्ट है या वस्तु है वस्तु के समान आकार का है।